नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज के स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में भी आप ही लोगों के द्वारा जो कमेंट्स मुझे भेजे जा रहे हैं उन्हीं पर हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ 2-3 कमेंट्स मैंने आज की वीडियो में रखे हैं, 2 ही कमेंट्स हैं, उन पर हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में भी कोई कन्फ्यूज़न हो इन्वेस्टमेंट को लेकर, आप किसी चीज़ पर अटक रहे हो, तो अगर आप उसको डिस्कस करना चाहते हो मेरे साथ, तो आप लोग भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके टॉपिक पर भी वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा। देखिए, वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ क्लियर होनी ज़रूरी है कि जो भी कमेंट आप मुझे करते हैं, आपके टॉपिक पर जो भी डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ करता हूं, ये मेरी तरफ से या चैनल की तरफ से रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए नहीं होती। ये सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए, आपको ये चीज़ें समझाने के लिए ये वीडियो मैं बनाता हूँ, ताकि जब आप अपना डिसीजन लें तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्प उस डिसीजन लेने में कर सके। ठीक है दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो कमेंट है सोनू कुमार जी का कमेंट है। सोनू कुमार जी काफ़ी कमेंट भी हमारे चैनल पर करते हैं, तो इनका कहना है कि सर, अभी कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में लमसम कर सकते हैं क्या? इस पर रिप्लाई कीजिए। देखिए सर, लमसम तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपकी रिस्क टॉलरेंस क्या है, क्योंकि आप स्मॉल कैप में लमसम निवेश की बात कर रहे हैं और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स जो कैटेगरी है वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। अब रिस्की क्यों है उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ जो दूसरा कमेंट मैंने रखा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा कमेंट है, इनको स्मॉल कैप इंडेक्स फंड के बारे में जानना है। 2 स्मॉल कैप इंडेक्स फंड भी इन्होंने बताए थे कि दोनों में से कौन सा ठीक रहेगा। तो देखिए, यहाँ भी स्मॉल कैप पर हम बात कर रहे हैं लमसम निवेश की, और हम दूसरा जो हमारा कमेंट है स्मॉल कैप इंडेक्स फंड पर भी बात कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में ये भी आपको पूरी तरह से क्लियर होगा कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स आपके लिए ज़्यादा बढ़िया होते हैं या फिर स्मॉल कैप इंडेक्स फंड आपके लिए ज़्यादा बढ़िया होते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ज़्यादा रिटर्न्स कहाँ है और कम खर्चा हमें कहाँ देना पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को बहुत ही ध्यान से आप लोग समझिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। देखिए, पहले बात करते हैं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड के बारे में। इस फंड में निवेश करने से पहले एक चीज़ आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि आप यहाँ जो निवेश करेंगे वो आपका जो निवेश होगा वो छोटी कंपनियों में ज़्यादा किया जाएगा। अब किस तरह से किया जाएगा उसको समझिए। देखिए, स्मॉल कैप में क्या होता है, स्मॉल कैप ज़्यादा रिस्की क्यों है? स्मॉल कैप के ज़्यादा रिस्की होने का कारण है कि यहाँ जो आपका निवेश है वो छोटी कंपनियों में ज़्यादा है। अब जैसे आप यहाँ देखिए, स्मॉल कैप में 68.35% का जो निवेश है वो छोटी कंपनियों में है। स्मॉल कैप का मतलब है छोटी कंपनी। कितनी छोटी कंपनी? अगर आप रैंकिंग वाइज देखेंगे 251 रैंक से ये कंपनियाँ स्टार्ट हो जाएंगी और आगे तक जाएंगी, हज़ारों में चली जाएंगी, सभी छोटी छोटी कंपनियाँ। तो उन्हीं में ज़्यादा निवेश है। अब स्मॉल कैप में रिस्क होने का मेन कारण यही है कि जो स्मॉल कैप कंपनियां हैं हमारी, वो बहुत, कई बार कोई बिल्कुल नई कंपनी होती है, उसमें भी फंड मैनेजर निवेश कर देते हैं। कुछ नए स्टार्टअप्स भी होते हैं, लेकिन स्मॉल कैप में ही कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जिनमें पोटेंशियल बहुत अच्छी होती है, तो वो कई बार मिड कैप भी बनती हैं और मिड कैप से लार्ज कैप भी बनती है। तो ये फंड मैनेजर यहाँ ऐसी कंपनियों को ढूंढते हैं हमारे लिए स्मॉल कैप में जिनमें पोटेंशियल अच्छी है, जो लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स बनाकर दे सकती है। स्मॉल कैप रिस्की होने के साथ साथ रिटर्न्स भी बहुत शानदार बनाकर देता है। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, यानी कि कम से कम आप 10 साल की तो ड्यूरेशन लेकर चलिएगा, अगर आप 10 साल के लिए लमसम करना चाहते हैं, और अभी स्टॉक मार्केट में भी करेक्शंस भी चल रहे हैं, इस समय पर अगर आप लमसम करेंगे और लंबे समय के लिए करेंगे तो ये आपके लिए बढ़िया हो सकता है। लेकिन इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि आप वेरी हाई रिस्क वाली कैटेगरी में निवेश कर रहे हैं। बाकी रिटर्न्स भी आपको दिखाऊंगा कि इस म्यूचुअल फंड ने कैसे जनरेट किए हैं। देखिए, यहाँ स्मॉल कैप में लगभग 68% का निवेश है, मिड कैप में 16.85% का निवेश ये म्यूचुअल फंड कर रहा है। मिड कैप का मतलब है वो कंपनियां जो रैंकिंग वाइज 101 से 250 तक आती हैं। लार्ज कैप में लगभग 12% का निवेश है। लार्ज कैप मतलब टॉप 100 कंपनियां। ठीक है, स्टॉक्स भी आप देख सकते हैं किन स्टॉक्स में ज़्यादा निवेश किया जाएगा। KEI इंडस्ट्रीज़ है, कल्याण टेक्नोलॉजी है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। इन कंपनियों में आपका पैसा ज़्यादा निवेश किया जाएगा। सेक्टर्स भी हैं, कैपिटल गुड्स है, सर्विसेज है, फाइनेंस है और हेल्थ केयर है। देखिए, कुछ सेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जहां जो आपको स्मॉल कैप में ही दिखाई देंगे। अगर कुछ सेक्टर्स आप देखेंगे तो आपको लार्ज कैप में दिखाई नहीं देंगे कई बार। इसीलिए लार्ज कैप के जो हम मान लीजिए लार्ज कैप में ही निवेश कर रहे हैं तो कुछ सेक्टर्स में हम निवेश ही नहीं कर पाते। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत सारी कंपनियां होने की वजह से ये बहुत सारे सेक्टर्स को कवर करता है। इसीलिए यहाँ रिटर्न्स भी लार्ज कैप के मुकाबले हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आइए आगे बात करते हैं रिटर्न्स की। देखिए, रिटर्न्स पिछले 1 साल में 5.35%, पिछले 3 साल में 15.51% और पिछले 5 साल में 28.93% के रिटर्न्स हैं। यानी कि पिछले 5 साल में जो रिटर्न्स हैं वो बहुत ही शानदार इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं।
तो देखिए फंड की होल्डिंग्स अच्छी है, फंड ने रिटर्न्स भी पिछले एक साल में आपने देखे थोड़े से कम आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप लंबा इस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे यानी कि 15 फरवरी 2019 से और अभी तक इस फंड ने 25% से ज़्यादा के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। और देखिए स्मॉल कैप में अगर आप लमसम का प्लान बना रहे हैं तो सभी स्मॉल कैप्स में आपको ये फैसिलिटी मिलती भी नहीं है, लेकिन यहाँ अच्छी बात है कि कैनरा रोबिको में आपको फैसिलिटी दी जा रही है कि आप लमसम निवेश यहाँ कर सकते हैं। तो अगर आपकी रिस्क टॉलरेंस अच्छी है, आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो आप एक छोटा अमाउंट कैनरा रोबिको स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हैं। देखिए लमसम एसआईपी दोनों के ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अगले कमेंट की। अगला कमेंट है, इनका कहना है कि 250 इनका कहना है कि ठीक है 250 स्मॉल कैप इंडेक्स फंड और निपॉन इंडिया 250 स्मॉल कैप इंडेक्स फंड के बारे में बताइए। देखिए ये एसबीआई के 250 स्मॉल कैप इंडेक्स में और निपॉन इंडिया 250 स्मॉल कैप इंडेक्स में जानना चाहते हैं। पहले समझिए कि स्मॉल कैप इंडेक्स फंड क्या होता है, क्योंकि अभी भी हमने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में ही बात की है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा नाम अलग है। देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स फंड क्या होगा, स्मॉल कैप की 250 कंपनियों का एक इंडेक्स होगा। तो यहाँ जो हम पैसा निवेश करेंगे ये उन टोटल 250 कंपनियों में ही निवेश होगा। देखिए डिफरेंस को समझिए, वहाँ फंड मैनेजर स्वतंत्र है कि 250 रैंक के बाद जितनी भी स्मॉल कैप में कंपनियां हैं वो किसी में भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ फंड मैनेजर का कोई काम नहीं है स्मॉल कैप इंडेक्स में। यहाँ तो 250 कंपनियों का, स्मॉल कैप की 250 कंपनियों का एक इंडेक्स बना दिया गया है और आपका पैसा उनमें निवेश कर दिया गया है, यानी कि 250 कंपनियों में ही आपका पैसा निवेश होगा, उसके अलावा नहीं होगा। जबकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में कितनी बहुत सारी कंपनियां हैं वो और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों में भी निवेश कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। स्मॉल कैप में ही बहुत सी कंपनियां होंगी, कभी किसी में निवेश करेंगे, कभी कहीं से स्विच करके दूसरी कंपनी में कर देंगे। तो ये टोटली फंड मैनेजर वहाँ काम करते हैं, लेकिन यहाँ ये पैसिव मैनेज म्यूचुअल फंड होता है। यहाँ फंड मैनेजर आपके लिए कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ उस इंडेक्स में आपका पैसा निवेश किया जाएगा। जैसे उन 250 कंपनियों की परफॉर्मेंस होगी ऐसे ही आपको रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, देखिए पहला फंड है एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। यह एक्सपेंस रेशियो 0.46% का है और फंड साइज यहाँ 1301 करोड़ रुपए का है। अगर यहाँ रिटर्न्स की बात करें, पिछले एक साल के रिटर्न्स 2.65 है। देखिए पिछले एक साल में तो आपको मैक्सिमम कंपनियों में आपने देखें कि रिटर्न्स बहुत ज़्यादा तो देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं लंबे समय के निवेश की। अब देखिए 21 सितंबर 2022 को ये फंड लॉन्च हुआ था, तब से अब तक इसने 23.7% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। और देखिए यहाँ आपका मैक्सिमम पैसा स्मॉल कैप में ही निवेश होगा। जैसे कि आपने अभी जो स्मॉल कैप में कैनरा रोबिको स्मॉल कैप फंड देखा था, वहाँ आपका पैसा मिड कैप में भी था, लार्ज कैप में भी था, लेकिन यहाँ आपका मैक्सिमम जो पैसा है वो स्मॉल कैप में ही निवेश होगा, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनियों का एक इंडेक्स होगा, उसी में आपका पैसा निवेश किया जाएगा। होल्डिंग्स आप देख सकते हैं, मल्टी कमोडिटी है, सेंट्रल डिपॉजिटरी है, ब्लू स्टार है, क्रम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। कुछ इस तरह की कंपनियों में आपका पैसा निवेश किया जा रहा है। एसबीआई की तरफ से ये फंड है। देखिए अगर आप इंडेक्स फंड में ही निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड सिंपली एक इंडेक्स को फॉलो करता है, जैसे उस इंडेक्स के रिटर्न्स आएंगे वैसे ही आपको रिटर्न्स मिलेंगे, ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा हायर रिस्क में निवेश करना चाहते हैं तो आप स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हैं, वहाँ रिटर्न्स भी आपको इसके मुकाबले, इंडेक्स के मुकाबले ज़्यादा भी मिल सकते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस आपको दोनों में देखने को मिलता है। अगला जो फंड है निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है। अगर आप यहाँ रिटर्न्स देखें, ये थोड़ा सा पुराना फंड है, ये 16 अक्टूबर 2020 से अभी तक इसने 29.3% के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। देखिए दोनों में सेम ही कंडीशन है, ये भी एक स्मॉल कैप इंडेक्स फंड है, यानी कि आपके पैसे को 250 जो स्मॉल कैप कंपनियां होंगी उनमें उसका एक इंडेक्स होगा, उसी में ये निवेश करेगा। ठीक है, यहाँ फंड साइज 2041 करोड़ का है। लमसम एसआईपी दोनों आप इस म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। और रिटर्न्स आपने देखे, इंसेप्शन रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया है, 29.3% के इसने बनाकर दिए हैं। होल्डिंग्स आप देख सकते हैं, देखिए होल्डिंग्स तो आपको सेम ही देखने को मिलेगी दोनों फंड्स में, क्योंकि दोनों इंडेक्स फंड है। इस चीज़ को समझिए, तो रिटर्न्स में भी दोनों के कोई खास डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर आप लंबे समय में देखेंगे, क्योंकि 250 कंपनियां होंगी, उसी के इंडेक्स में ये निवेश करेगा, चाहे आप एसबीआई से कर लीजिए, चाहे आप निपॉन से कर लीजिए। तो रिटर्न्स भी आपको लगभग सेम ही देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस आपको एक्सपेंस रेशियो में देखने को मिल सकता है। निपॉन इंडिया में एक्सपेंस रेशियो 0.35% का है, वहीं अगर हम एसबीआई में देखें तो यहाँ 0.46% का है। तो दोनों में से अगर आप देखेंगे तो अगर कहें कि सस्ता हमें जो पड़ रहा है वो निपॉन इंडिया पड़ रहा है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो हमारे रिटर्न्स में से ही माइनस होते हैं। ये हमारा खर्चे, हमसे खर्चा लिया जाता है हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए। तो दोस्तों दोनों में से आप किसी भी एक स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं अगर आपको स्मॉल कैप इंडेक्स में निवेश करना है। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और स्मॉल कैप इंडेक्स फंड
क्या होते हैं। फिर भी इस टॉपिक को लेकर अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो तो मैं एक स्पेशल वीडियो भी इन दोनों को लेकर बना सकता हूं। इसके रिगार्डिंग आप लोग कमेंट्स मुझे ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। बाकी कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट कीजिएगा। और ये रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।